अपनी करियर में से आप अगर मुझे कोई बेहतरीन सा फ़नी वाक़या सुना सकें? मैं आपको एक वाक़या सुनाया तो वाक़या ये था कि हमारा एक स्पिनर था तो उन्होंने बॉल जैसे ही कराई तो बैट्समैन मैं चूँकि करीब था कीपिंग विकेट में, बॉल जैसे कराई तो उसने शॉट मारा। अब शॉट जैसे मारा तो वो लेग पुल, लेग स्टंप ड्राइव ऑफ लेग स्पिन करके बैट से लगा। बैट से लगने के बाद स्पिन हुआ बॉल। बॉल जैसे स्पिन हुआ ना तो जेब में चला गया और मैंने कहा यार यही मौका है, स्टंप ही नहीं ये वो कैच है सीधा-सीधा। बॉल जैसी उसके जेब में गई है, तेज भाई ने बॉल पकड़ ली। मैंने जोश से बोला हाउस है। अच्छा मैं उसका मुंह देखा वो रोए जाए। मैं बोला क्या हो गया, आउट हो गया, रो तू? तो बोलता है भाई आउट बेशक ले ले, बॉल तो छोड़। मैंने कहा नहीं, यहाँ से बॉल नहीं छोड़ रहा, पकड़ ली। अंपायर ने आउट दे दिया? नहीं, अंपायर ने तो फाइन कर दिया कि यार गलत बॉल पकड़ी आपने, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भाई मैं भी इरादों को पक्का था, मैंने गेंद निकाल ली, जेब से निकाल ली? जेब से निकाल ली। और लेकिन एक प्रॉब्लम हुआ था, पूरे मैच ना गेंद स्विंग बहुत हो रहा था। स्विंग क्यों हो रहा था? पता नहीं, शेप भी चेंज हो गई थी उसकी और अलग हो गया। फिर मुझे कहीं 2 महीने बाद उसकी थी शादी, जो बैट्समैन था, तो लड़की वालों ने इनकार कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मेरा नाम है मोहम्मद अली ख़ान। नाज़रीन, हमारे आज के मेहमान का ताल्लुक़ क्रिकेट की दुनिया से है। ये हैं पाकिस्तान के साबिक़ विकेट कीपर और मौजूदा क्रिकेट क्रिटिक। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब राशिद लतीफ़ साहब। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक है। मैं पहले बोलना सीख ले कि टिक की टीट नहीं होता, ये होता है कि टिक की टीक। नहीं, मैं बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे अपने शो में बुलाया। मैं तो ये कहूँगा यार कि किटी की किट जो बोलता है ना, मुझे किटी की करता रहता हूँ। एक बाप भी बुरा लगता है उन लोगों को जो बच्चों के ऊपर वो किटी करता रहता है। ये क्रिएटिव बहुत ज़रूरी है। क्रिटिसिज्म जितना आप करोगे उतनी अच्छाई होगी आपकी। और यही नहीं, मैं आपको अपना पर्सनली भी वो बताऊं, कभी कभी रात को घास में मैं यूं कभी कर लेता हूं कि जैसे चौकीदार किसी इलाके में नहीं है तो यूं आवाज़ें लगाना, यार कि अगर तुम लोग सो जाओ मैं हूँ, यानी कि जैसे यूं करके घास में टिक 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 ब्रो, टिक। सर आप कंफ्यूज कर रहे हैं। मैंने आपको क्रिटिक कहा था। क्रिटिक। तो और क्रिटिक क्रिटिक और देखा है क्रिकेट क्रिटिक का मतलब ये है कि जो बंदा क्रिकेट के ऊपर क्रिटिक करता है वो। और जो चीज़ आप कह रहे हैं वो क्रिकेट होता है, वो एक झिंगर होता है जिसको क्रिकेट कहते हैं। तो आप दोनों चीज़ों को कंफ्यूज कर रहे हैं। और ये जो आप समझते हो ना क्रिटिक क्रिटिक करता रहा हूँ, ये क्रिटिक का करना जो है तो इतना मुश्किल लफ्ज़ है। ये आपकी जो आज की यूथ है, जो नौजवान नस्ल है, ये उनकी भलाई के लिए। राशिद कभी भी किसी से पर्सनल नहीं होता। ज़बरदस्त भाई, ये ए ज़बरदस्त बात। भाई एक मिनट, ये मैं उठवा लूंगा तुझे, समझ, अपने हाथ में रहे। भाई भाई मतलब क्या तड़िया लगा रहे हो तुम? नहीं नहीं, मैंने तो क्या आपको कर कहा रहे हो? है, आपने ज़बरदस्त बात की है सर। मैंने अच्छा, तो मैं आपकी। समझा ज़बरदस्ती उठवाना हो ये वो, पता नहीं फलाना। बहरहाल चलो, बहर मैं आपको जानता नहीं, आज आपकी मेरी पहली मुलाकात है और राशिद भाई, देखते हैं। चलिए पहली मुलाकात है, आप यही बता दीजिए कि अभी ये जो क्रिकेट का एक चैंपियनशिप चल रही है एशियन, इसके अंदर पाकिस्तान का जो अभी परफॉर्मेंस था इंडिया के खिलाफ, बड़ा अजीब सा था। देख लिया आपने? यार मैंने देख भी ली परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस जो है वो सह भी ली है। और मुझे इन्होंने बड़ा मायूस किया है, अपने लौंडों ने, अपने लड़कों ने, कि यार इतना पैसा वैसा ये वो करके आप अगर कर रहे हो तो मुझे समझ नहीं आई कि इस बार टीम ही अजीब बनी है। मतलब जो ओपनर है वो आउट कर रहा है, उसकी बॉलिंग ज़बरदस्त हो गई, जो बॉलर है वो रन्स बना रहा है। तो ये अजीब सा मामला हुआ है इस बार। और हारा ठीक है, हार जाते हैं आप, हार जीत तो गेम में होती है, लेकिन यार इतनी बुरी तरीके से आप हारे हो यार। आपने इतने बुरे तरीके से हार के जो है वो अच्छा नहीं किया, ठीक नहीं क्यों किया। ऐसा क्यों हुआ है आपके नज़दीक? अच्छा, मेरे साथ ना पर्सनल नहीं हो रहा, मेरे नज़दीक क्या हो रहा, मैं उधर कराची में बैठा हुआ था, मैच हो रहा था आपका दुबई में, मैं उधर कोई बैठा हुआ था ग्राउंड सर, में। मैं मेरे नज़दीक से मुराद था कि आप क्या समझते हैं? अच्छा ये पूछो ना, अब आप बात पूरी करते नहीं हो, आधा जुमला आप छोड़ के वो कर देते हो। देखो,
इसका रीज़न ये बना है कि जो कोच है, भाई देखो जिस तरह वो माइक मेसन जो है, माइक हैसन सर। माइक हेसन, वो जिस तरह कोचिंग दे रहा होता है, अब लड़के हमारे चूँकि अब दौर भी नया चल रहा है, मॉडर्न ज़माना है, मॉडर्न ज़माने में वो फ़ौरन से ना चैट जपट खोल लेते हैं। चैट जपट खोल लेते हैं। चैट जीपीटी सर। हाँ, वही। उसके अंदर जो वो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, डालते हैं कि भाई वो जो कह रहा है, अब जो बॉलर है, वो बैटिंग की कोचिंग ले लेता है और जो बैटर है, वो बॉलिंग की कोचिंग ले लेता है। इस तरह मामला ना अगड़म सगड़म, तिगड़म बगड़म दगड़म हो गया। मतलब शाहीन शाह ने जो 30 प्लस स्कोर किया है और हाईएस्ट स्कोर रहे हैं वो इस वजह से कि उन्होंने गलत कोचिंग ले ली, उन्होंने बैटिंग की कोचिंग लेकिन ली। मैं समझता हूँ कि ये इत्तेफाकी तौर पे अच्छी कोचिंग ले ली, क्योंकि यार अगर आप शाहीन के 40 रन निकाल दो ना, तो आपकी टीम ने क्या किया? साइम अयूब को नहीं निकालो, उसको रहने दो। क्या किया? मेरी टीम क्यों सर? आपकी टीम नहीं है? सारा दिन बैठ के आप टीवी के ऊपर उसको निकाल दो, उसको डाल दो, ये कर दो, वो कर दो। आप क्यों नहीं जिम्मेदारी लेते? अच्छा देख मेरी बात सुन, मैं पहले तो बात करता हूँ प्यार से, ठीक है? अगर कोई ज़्यादा ओवर हो रहा होता है, तो फिर तुम मुझे जानते नहीं कि तुम्हारे भाई के ताल्लुकात कहाँ-कहाँ के हैं। कहाँ? मेरे इलाके का एसएचओ जानने वाला है मेरा, ठीक है? एक फ़ोन करके ना मोबाइल चोरी के केस में अंदर करवा दूंगा मैं। अच्छा राशिद भाई ये बताएं, आपके ख्याल में क्या हुआ इंडिया और पाकिस्तान के मैच में? क्या हुआ? पाकिस्तान की इतनी बुरी परफॉर्मेंस क्यों थी? देखो जो सच्चाई है, जो क्लियर बात होनी चाहिए वो कहनी चाहिए, चाहे वो खुद को दुश्मन ही समझता है। परफॉर्मेंस उनकी अच्छी थी, बैटिंग उनकी अच्छी थी और उनकी बॉलिंग लाइन जो है अच्छी थी। हर लिहाज से वो ठीक थे। पिच को उन्होंने जो है देख लिया था पहले। हमारे वाले पता नहीं हवन्नक हो गए थे, हमारे वाले नए भी थे लौंडे। हमारी बिल्कुल नई टीम थी। आप देखो ना उसके अंदर रिजवान नहीं था, बाबर नहीं था और जो लड़के थे वो नहीं थे। हसन अली हमारा उसका नंबर ही नहीं आया। नए लड़के थे, लेकिन उन्होंने चलो ठीक है कर लिया। टाइम लगेगा, अभी आगे देखें, आगे तो अभी टाइम पड़ा हुआ है। इंडिया की तरफ आओ तो उनको एडवांटेज ये था कि उनको 25 बॉलें एक्स्ट्रा मिली थी। अगर 25 बॉलें एक्स्ट्रा हमें भी मिल जाती ना, तो आप रिजल्ट देखते वो कुछ और होता। या राशिद भाई 25 गेंदें कैसे ज्यादा मिली? ये क्या आपने एनालिसिस किया? 25 मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई कि देखो हमारे तो ओवर हो गए थे, हमने गेंदें सारी खेल ली, 9 हमारे आउट भी हो गए। उनके पास एंड में 25 गेंदें बची हुई थी जो कि एक्स्ट्रा गेंदें कहलाती थी। अगर वही एक्स्ट्रा बॉल हमें मिल जाती, मैं इसलिए कह रहा हूँ रिजल्ट मुख्तलिफ होता। बड़ा अजीबो गरीब किस्म का एनालिसिस है। मैं यकीन मानिए इससे पहले ये मैंने सुना ही नहीं कभी। ये तो मैंने कभी आज तक किसी की राय ऐसी सुनी ही नहीं कि 25 गेंदें ज्यादा थी। भाई उन्होंने जल्दी खेल के जीता है मैच, अपने रन रेट को इम्प्रूव किया। आप कह रहे हैं कि उन्हें 25 यार गेंदें मुझे ज्यादा। बात बताओ, मेरी तुम्हारे से पहले मुलाकात है, मैं तुम पहले नहीं मिला ना, मैं जानता हूँ तुम्हें। तुम उनकी टीम की तरफ हो या अपनी टीम की तरफ हो? राशिद भाई ये भी कोई पूछने वाली बात है? ऑब्वियसली ग्रीन शर्ट्स की तरफ, लेकिन सवाल पूछना तो बनता है ना। नहीं तो फिर उनकी साइड क्यों ले रहे हो बे? क्यों ले रहे हो उनकी साइड? अबे नहीं होगी साइड रानी मुखर्जी। एक तो वो एजेड हो गई है, दूसरा ये वो फिल्म भी काम नहीं कर रही। बे निकल आ उसके शहर से बाहर निकल उसके। भाई क्या हो गया है? राशिद भाई मैंने तो सीधे सीधे स्टैट्स बताए हैं, आप मेरे ऊपर इल्जामात लगाई जा रहे हैं। आह क्या याद दिला दिया यार, मेरा क्रश थी एक जमाने में। रानी मुखर्जी? नहीं यार, केट विंसलेट। केट विंसलेट आपको पसंद थी? किस मूवी में ज्यादा अच्छी लगी? यार उसकी कोई एक मूवी हो तो बताऊं। बहरहाल जिस तरह वो बेचारी फट्टे में पड़ी हुई थी ना, मैंने देखा, मुझसे देखा नहीं गया यार। मतलब खुले समंदर में, बर्फीला समंदर, उस पर एक लड़की पड़ी हुई है। मैं उस साथ बहुत रोया था यार, मैं बहुत रोया था, बहुत है। मुझसे देखा नहीं है, मुझे आज तक उस तस्वीर में आंखों में आ रही थी। मैं काश में जैक की जगह होता ना, फिर मैं बताता, फिर मैं क्या करता। क्या करते क्या अगर आप जैक की जगह होते तो? यार मैंने क्या करना था, मैं तो बैठा था सेलमे में। सेलमे वाला आया, ये कह के मुझे उठा दिया कि भाई आपको बोले तस्वीर बनाना मना है, चलो बाहर निकलो बाहर निकलो। ये कह के उसने निकाल दिया। तस्वीर आप किस चीज की बना रहे थे? तस्वीर की तस्वीर बना रहा था। आपके पास उस दौर में मोबाइल था कैमरे वाला? मोबाइल नहीं था, पेंसिल तो थी ना, और आज तक वो याद मैंने संभाल के रखी हुई है जो तस्वीर मैंने बनाई थी। आपने तस्वीर हाथ से बनाई थी?
हाथ से बनाई थी मैंने। आप पेंटिंग्स और ड्राइंग्स वगैरह करते हैं? नहीं, सिर्फ वही वाली बनाई थी। तो आपके पास वो तस्वीर कहाँ मोबाइल में है? मैं 1 मिनट, ये देखिए, आज तक मैं लिखी हुई है। और यार, हालांकि एक बहुत बड़ा ताजिर है सौदागर, वो बोला 30 करोड़ डॉलर में बेच दे। मैंने कहा नहीं, मेरा प्यार है, क्रश है। ये देखना कैमरामैन, ये अब देखो, ये देखो, ये लेटी हुई है ना। अच्छा, अब ये केट विंसलेट खड़ी भी हो जाती है, देखो ये खड़ी हो गई है, लेकिन इसके गर्दन का मसला आ गया क्योंकि इसका मनका टूट गया था। और ये अब इधर नागन चौंगी पे मांगती भी है। तो वक्त वक्त की बात है, इसके मुझे दे रहा है वो सौदागर जो था, बड़ा पैसे वाला है, बस 30 करोड़ डॉलर ले ले। मैंने कहा नहीं, मैं ये जला के ख़त्म कर दूंगा, ये दूंगा नहीं, बेचने वाली नहीं है। राशिद भाई, अगर आपकी ये मोहब्बत की स्टोरी खत्म हो गई हो तो मैं क्रिकेट की तरफ वापस आ जाऊं? या क्रिकेट की तरफ वापस आ जाओ, मैं मना कोई किया। मतलब मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, यादें तो यादें होती है ना। बिल्कुल, यादें यादें ही होती हैं। और एक याद जो है वो अभी हमें बहुत देर तक रहेगी चीज़, और वो ये है कि इंडियन टीम ने पाकिस्तानी टीम के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। ये पोस्ट मैच सेरेमनी थी और उससे पहले भी। तो ये क्या, इसको किस तरह देखते हैं आप? देखो, ये उन्होंने बहुत घटियापन का मुजाहरा किया। इसके अंदर सियासत को नहीं आना चाहिए, इन्होंने पॉलिटिक्स डाल दी है। या तो फिर ये स्काई जो है, सूर्य कुमार यादव, ये फिर ऐलान कर दे यार मैं एक सियासी जमात को यहाँ रिप्रेजेंट करने आया हूँ, मैच नहीं खेलने आया। हमारे वाले देखो, अपना सीधे गए, मैच खेले, हारे और खंदे पेशानी से इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। वो उल्टा मैच जीत के मुंह छुपा रहे थे। सूर्य कुमार यादव, मैं खुद देखा है, वो दरवाज़ा बंद कर रहा था, यूं करके बंद किया उसने दरवाज़ा, पीछे बेशक कोई लगा हुआ हो। तो मुंह छुपाने की क्या बात है यार, अगर हारा आपने, हमने एक्सेप्ट किया। राशिद भाई, रीज़न क्या लगता है आपको, किस वजह से हाथ नहीं मिलाया? क्या नज़र आ रहा है आपको? रीज़न देखो, हाथ ना मिलाने का ये लग सकता है कि वो इंडिया ने जो पानी बंद किया है ना, तो वो साले समझ रहे हैं, ये मोदी सरकार की बात कर रहा हूँ, पूरे इंडियंस की नहीं बात कर रहा। वो बेचारे तो मासूम है खुद। देखो, दोनों मुल्कों की आवाम तो मासूम है, उनका कोई सीन नहीं है। वो ये समझ रहे हैं हमने इनका पानी अगर बंद किया हुआ है ना, तो इनके हाथ गंदे होंगे, या कोई प्लेयर नाक में उंगली मारता है, कोई खुजा रहा है, कोई वो इस तरह की चीज़ समझ रहे होंगे, इस वजह से हाथ नहीं मिलाया। लेकिन मैं आपको लिख के दूंगा, ये जो भाजपा है ना, भाजपा बीजेपी, ये इसी की पॉलिसियों का नतीजा है, ठीक है। ये इसने हर जगह पे अपना गंद मचाया। हाथ नहीं मिलाया ना, कोई बात नहीं, एक दिन मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, अब लिख लेना, ये पैर पकड़ेंगे हमारे और फिर हम इनको वो पकड़वाएंगे। क्या? बस समझ गए हो आप। वक्त आना है तो वक्त जो है ना, बहुत बड़ी जालिम चीज़ है भाई, बहुत जालिम चीज़ है। वक्त बदल देता है सब। दूसरा, ये जो स्काई है, सूर्य कुमार यादव, इसने झूठ भी बोला है। झूठ बोला है? क्या हाँ। झूठ बोला है? इसने बोला यार, जैसे हमारी फौज लड़ी थी ना, हम भी अपने फौजियों की तरह लड़ेंगे। अब बड़ा ऊपर से आया ना वो, डेढ़ होशियार। अब हमारे वाले लौंडे ने समझा यार, अच्छा ये फौजियों की तरह लड़ेंगे तो शुरू में 6 तो आके खुद ही गिर जाएंगे। सही कह रहे हैं। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि क्रिकेट हम सही खेलेंगे। मतलब हमारी टीम समझती रही कि अपनी फौज की तरह लम्बलेट हो जाएंगे। हाँ, तो हमारे तो बेफिक्र हो गए यार, अगर अपने फौज की तरह लड़ेंगे तो ये झूठ है, वाकई ये झूठ टेंशन नहीं लेनी। तो इस पे धोखा दिया, धोखा। है। आपके ख्याल में आईसीसी को कोई नोटिस लेना चाहिए इस वाकये का? आईसीसी को नोटिस लेना भी चाहिए, नोटिस देना भी चाहिए उनको। और ये बहुत गलत हुआ है। या तो आप मोदी वाले मामला लेके चल लो, या फिर क्रिकेट देखो, सियासत और क्रिकेट अलग चीज़ है। हमने कभी सियासत के अंदर क्रिकेट घुसाई है? कभी नहीं घुसाई। हमने कभी क्रिकेट के अंदर सियासत घुसाई? कभी नहीं घुसाई। तो ये इसने जो है मक्कारी अयारी की है। अच्छा, उस बेचारे का भी ना, सूर्य कुमार का कसूर नहीं है, वो बेचारा, उसके ऊपर प्रेशर था। आप उसका वीडियो देख लो, वो तो मैच होने से पहले, जब से हमारे पीसीबी चेयरमैन से हाथ मिला उसने, अपना प्लेयर ने, उनके, ये सारा प्रोपोगंडा शुरू किया उन्होंने, एक कैंपेन चलाई है। सर, आप थोड़ी सी गलत अंग्रेजी बोल गए हैं, प्रोपोगेंडा होता है। समझ गया ना, समझ लिया, होशियार नहीं बनो। तो वहाँ से प्रोपोगंडा चला है। और ये अपना जो गोस्वामी है, अर्नब गोस्वामी, इसने किया जी, हमारे प्लेयर ने उससे हाथ क्यों मिलाया, क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, हम दुश्मन देश है, फलाना है, हमने पानी बंद कर दिया है, ये है, वो है, ये दहशतगर्द है, आतंकवादी है।
हमारे कौम के जज्बात जो है वो ख़राब हो जाएंगे, ये होगा वो होगा। ये बकवास किया ना प्रेशर बिल्ड करके। हालांकि आवाम तो देखो ना, स्पेक्टेटर ने तो वो उसकी प्रोपेगेंडा उसके पिछवाड़े में दे दिया अर्नब गोस्वामी के। भाई ये नफरतें तो ये अर्नब टाइप और ये गौरव टाइप, ये बख्शी टाइप फैला रहे हैं यार। इतनी मोहब्बत है दोनों मुल्कों के लोगों के बीच में। मैंने खुद स्टेडियम के अंदर देखा है, एक ब्लू शर्ट की लड़की थी, एक लड़का था ग्रीन शर्ट का, और दोनों गले मिल रहे थे, गले मिल रहे थे। मैं उनको ही देखे जा रहा था यार, कितनी खुशी हो रही थी मुझे कि इतना प्यार है आपस में यार। मैं देखे जाऊँ यार, आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, करो ना, क्या कर रहे हो, आगे तो बढ़ो। तो ये सारी बातें फैलाई हुई आपने हैं। उन लड़की लड़के को देखने के अलावा भी कुछ किया? हाँ, मैंने उनको जब देखा, मैंने चूंकि एक हद होती है बर्दाश्त की भी, तो मैंने कहा अबे करते क्यों नहीं, तो ये करके मैं वहाँ से निकल गया। आपने प्रैक्टिकली कुछ किया? यार देखो, मैं प्रैक्टिकली नहीं, अब प्रैक्टिकल मैंने इरादा कर लिया, मैं एक ऐलान करने लगा हूँ। ऐलान? अलल ऐलान यहाँ पे बैठक गर्दी में है तुम्हारे शो में। हालांकि तुम्हारी से मेरी पहली मुलाकात है, मैं जानता नहीं तुम्हें। मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि भाई मेरे बात, अच्छा ये नकली राशिद कर रहा है, असली वाले का नहीं है इसमें सीन कोई भी, कि मेरे बाद मेरे जो आज़ा हैं वो मैं अतिया कर रहा हूँ, वो डोनेट कर रहा हूँ। नकली राशिद लतीफ़ ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बादस मर्ग उनके सारे जो आज़ा हैं वो डोनेट कर रहे हैं। ज़बरदस्त सर। वाह। मेरी आंखें अंधे को दे दो, वाह। मेरे फेफड़े गुर्दे ये वो फलाने को दे दो, वाह। मेरी किडनी ढिमकाने को दे दो, ये उसको दे दो, वो उसको दे देना। लेकिन जो मेरी बीच की उंगली है, ये आपने ईमानदारी के साथ, आपको मैं आपके हाथ भिजवाऊंगा, अर्नब गोस्वामी को देनी है ये मेरी बीच की उंगली, और ईमानदारी से आपने देनी है। ये ना हो रास्ते में आपकी नीयत खराब हो जाए आप ले लो, ये नहीं करना। वादा करो, वादा करो ना। मैं क्या करूंगा आपकी उंगली का? और याद से दे देना उसको, ये ना हो कि भाई घुमा दो तुम। ये 20 की उंगली मेरी अर्नब गोस्वामी को लाजमी देनी। इतना गुस्सा क्यों है आपको अर्नब पे? भाई बदबूदार आदमी है यार, ये अर्नब, गौरव, ये जीडी बख्शी, ये बदबूदार हैं, ये जहरीले हैं। भाई ये भाई रेबीज से भी खतरनाक हैं। रेबीज तो फिर भी चलो 14 इंजेक्शन है, इनका तो इलाज ही नहीं है, लाइलाज हैं ये लोग। इतना जहर भरा हुआ है इनके दिलों में। मतलब क्रिकेट के अंदर सियासत कहाँ से आ गई भाई? आप या तो अनाउंस कर दो आप एक पॉलिटिकल बंदे हो, क्रिकेट में सियासत नहीं होती। नए प्लेयर्स को क्या मशवरा देंगे? नए प्लेयर्स को मैं यही मशवरा दूंगा, ये अपना ख्याल नहीं रखते, फोकस नहीं है, इनके दिमाग में ऐड भरे होते हैं, ठीक है, ऐड इनसे करवा लो। भाई ऐड वो करे जो क्रिकेट से हट गया, ऐड उसको करना चाहिए जो क्रिकेट से फारिग तहसील हो गया। मेरे पास आए ना यार, मेरे पास आए, अपना सोलर एनर्जी वाले आए, पैनल जो करते हैं उसका ऐड करवाएं, मुझसे के इलेक्ट्रिक ऐड करवाए, वापडा करवाए, एक ऐड बनाया, दिखाया कि यार पूरे इलाके में बिजली गई हुई है, और वहाँ पे मैं आ रहा हूँ, फिर मैं स्विच लगाता हूँ, जैसे ही मैं स्विच लगाता हूँ पूरा इलाका रोशन होता है, मैं फिर गायब हो जाता हूँ। ऐसे ऐड बनाया कि तो इनको अपने क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए। ठीक है यार, आप नए बच्चे आए हो, सीखने से चीज़ें आती है, लेकिन आप ये तो देखो, आपकी रिवायती हरीफ है इंडिया, उसके लिए आपको प्रिपेयर होके जाना चाहिए था। मिसमैनेजमेंट किया आपने। और सायम अयूब पे भी मैंने देखा है, इसमें भी कुछ मिस्टेक्स हैं। सायम अयूब ये है कि 10वें ओवर के बाद इसका स्ट्राइक रेट जो है डाउन हो जाता है, डिप करना शुरू हो जाता है। उसके लिए मैं समझता हूँ सायम अयूब सराजीत नहीं खाता। कैसी बातें करें? क्रिकेट का सराजीत से क्या ताल्लुक? नहीं मतलब पट्टे वट्टे आपके, क्योंकि अभी उसकी ताज़ा इंजरी हुई है ना भाई, ताज़ा तो रिकवर जल्दी हो जाएगा, तो सलाजीत वो इस्तेमाल करे। यार मुझे देख लो, मैं आज तक निहार मुँह मेरी रूटीन का हिस्सा है, डेली डेली नरन्ने पेट ना, चाय का कप बाद में आता है, पहले सलाजीत आती है। मैं 2.5 किलो डेली खाता हूँ, वो भी निहार मुँह। इससे आपका जोड़ ये वो, क्योंकि स्पोर्ट्समैन है ना हम लोग। सर ये फरमाइएगा कि टीम कैसी बनानी चाहिए जो जीते, हर मैच जीते? देखो इसका, इस पर मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें फाइनल जवाब दूंगा। और ये अगर पीसीबी चेयरमैन सुन रहे हैं तो उनके भी मेरा मैसेज है। मैं ये कहूँगा कि यार आपके मुल्क की आबादी कितनी है? 25 करोड़। आपके पास कितना साहिब मयूब है टीम में? एक।
एक है, उसने 3 विकेटें ले ली। ले ली। 5 साइम अयूब 25 करोड़ में से निकलेंगे तो 5 साइम अयूब तो निकलेंगे, वो ले लो। साइम अयूब हो 5, नाम उनका साइम अयूब हो। साइम अयूब। कितनी हो गई विकेटें? 15। 15 विकेटें, यानी अगले साल की विकेटें भी आपके पास आ जाएंगी। दूसरी टीम की आपने 5 विकेटें एक्स्ट्रा ले ली। एक्स्ट्रा ले ली अगले साल की। और आपके पास शाइन कितना है टीम में? एक है। आबादी आपकी कितनी है? 25 करोड़। नहीं, 25 करोड़ नहीं है। अभी अभी सिविल हॉस्पिटल में 5 बच्चे हुए हैं, ठीक है? 25 करोड़ 25 करोड़ 5 हो गए। आप उसमें से 5 शाइन ले लो। आपके पास आप अपना जो बेंच है ना सिटिंग की, उसकी कैपेसिटी बढ़ाओ। जितने आप ले सकते हो आप 5 शाइन लो, 5 आप सलमान अली आगा लो, 5 आप शाहीन साहब अफरीदी लो। ये आपको करना पड़ेगा। सर इतने लोग कैसे आ सकते हैं टीम में? कोच कैसे कोचिंग करेगा इतने लोगों की? या कोच देखो, कोचिंग की बात तुम मुझसे कर रहे हो यार। कोचिंग की बात मुझसे ज़्यादा कौन जानता है? मैं खुद मरी लेके जाता था विंटर में। 100 बंदा मैंने कोच में कैरी किया, बिठाया। आप समझ रहे हो कि वो आपके नजदीक कोचिंग ये है कि बस में बंदों को बिठा के? नहीं, बस में नहीं, कोच में। बस में तो मैं बोला नहीं। बस में कहाँ बिठा लोगे? बिठा ले नहीं सकते आप सर कोच। सर अगर आप सीरियस बात नहीं कर सकते तो फिर मैं आपसे यही कह सकता अच्छा, हूँ। एक मिनट, मैं सीरियस बात नहीं कर रहा। ये आप क्या बातें कर मैं रहे हैं? सीरियस बात नहीं कर रहा। सर ये सीरियस बात है। यानी कि आप समझ रहे हैं कि मैं सीरियस बातें नहीं कर रहा। सर ये सीरियस तो नहीं है ना? ये जो आप कह रहे हैं इस तरह की कोचिंग कर लो, 200 बंदा रख लो, 5 शाहीन हो जाएं, 6 साइम अयूब हो जाएं, ये अच्छा सीरियस चलो, बात? सीरियस बात कर लें तो तुम्हारे कहने पे। ओए, मेरे सीने में दर्द हो रहा है। मेरे सीने में दर्द हो रहा है। मेरे सीने में दर्द हो रहा है। सर बहुत सीरियस हो गए आप। मेरे चेस्ट में दर्द हो रहा है। जबरदस्त सर। मैं बहुत सीरियस What हूँ an यार। act. मुझे देखो यार, मैं सीरियस हूँ, बहुत सीरियस अच्छा हूँ मैं। चलें सर, माफी अबे चाहता हूँ। यार, क्या बकवास किस्म का तुम सवाल लेके आए हो। जुम्मा 8 दिन हुए तुम्हें किसी एंकर बना दिया यार। तुम मुझसे आके सवाल पूछ रहे हो, और पहली दफ़ा तुमसे मुलाकात। मैं तुम्हें वैसे जानता नहीं, पहली मुलाकात हुई तुम्हारे से मेरी। ये फजूल किस्म के उल्टे सीधे सवाल कर रहे हो तुम। सर मैं आपसे सीधा और डायरेक्ट सवाल पूछता हूँ। आपने हमेशा इल्ज़ाम लगाया लोगों के ऊपर कि वो जुआ खेलते थे, फलां प्लेयर फलां मैच फिक्सिंग करते थे, बेटिंग करते थे, ये करते थे, वो करते थे। आपके प्रूफ्स कहाँ हैं? आपने कभी भी प्रूफ नहीं दिया। देखो एक बात बताऊं, इल्ज़ाम का तो काम होता है लगा देना, प्रूफ बाद में मिलते जाएं। अगर आपको एक चीज़ पता चली है, हाँ वो ऑथेंटिक हो या ऐसी बात हो, आप कह तो दो ना, अपनी बात रखना। और खामोश नहीं रहना चाहिए, आपको बोलना चाहिए। और मैं वाहिद बंदा होता था जो बोलता था, अब सर, भी बोलता हूँ। सर वाहिद बोलते फर्द हैं है, लेकिन वाहिद हूँ। प्रूफ क्यों नहीं दे पाए आप? यार देखो, फिर घूम घाम के तुम वही प्रूफ की बात। देखो, हर बैट्समैन जो बैटर होता है वो 100 तो नहीं बनाता ना। हर जो बॉलर है वो 10 विकेट तो नहीं देता। तो इसी तरह हर इल्ज़ाम के साथ ज़रूरी नहीं ये प्रूफ हो। अगर आपको हल्की सी भी एक भनक है, शायबा है, शुबा है, तो आप बोल दो यार ये आपकी गलत हो वजह रहा है। से पाकिस्तान की कौमी टीम के अंदर इतना ड्रामा क्रिएट हुआ, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के ऊपर इतने संगीन इल्ज़ामात लगे। ये कोई छोटी बात है? नहीं, ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और ये आपकी वजह से हुआ? और जाहिर है मेरी वजह से, क्योंकि मैं बढ़ाई की तरफ लेके गया हूँ ना। मैं अगर आवाज़ नहीं उठाता तो कौन उसके बारे में बात करता है यार? आप खुद सोचो ना, सोचो खुद, उसके बारे में कौन बात करता? वो तो हम है जो वो चीज़ों को लेके चल रहे हैं। सर वरना मैं सही बताऊं, मेरा तो दिल ही नहीं है क्रिकेट विकेट में। सर क्रिकेट की तरफ दिल नहीं है? हाँ, अबे मैं सारी ज़िंदगी खेल के ये हिसाब लगाया, ये क्रिकेट है ही हराम खेल। इसको खेलने का गुनाह है, मैं समझता हूँ। सारा आपने खोते ही घूमे फेंक दिया। ये आप क्या बातें कर रहे हैं? क्रिकेट हराम कैसे हो गई? यार देखो, जब इंडिया से आते हैं ना, इस तरह की तबीयत हो जाती है, और नेचुरल है। अच्छा सर, थोड़ा सा मूड को चेंज करते हैं। अपनी करियर में से आप अगर मुझे कोई बेहतरीन सा फ़नी वाक़या सुना सकें, क्योंकि तमाम प्लेयर्स को मैंने देखा है मुख्तलिफ शोज़ के ऊपर बैठे हुए बड़े फ़नी वाक़या सुना रहे होते हैं। तो कुछ ऐसा ही अगर हमारी समातों को आप दे सकें तो बड़ी मेहरबानी यार होगी। वाक़या तो इस तरह बहुत हैं, करियर भरा पड़ा है वाक़यात से। मैं आपको एक वाक़या सुनाया, तो वाक़या ये था कि हमारा एक स्पिनर था, तो उन्होंने बॉल जैसे ही कराई तो बैट्समैन, मैं चूँकि करीब था कीपिंग विकेट में, बॉल जैसे कराई तो उसने शॉट मारा,
अब शॉट जैसे मारा तो वो लेग पुल, लेग स्टंप ड्राइव ऑफ, लेग स्पिन करके बैट से लगा। बैट से लगने के बाद स्पिन हुआ बॉल। बॉल जैसे स्पिन हुआ ना तो जेब में चला गया। और मैंने कहा यार यही मौका है, स्टंप ही नहीं, ये वो कैच है सीधा सीधा। बॉल जैसी उसके जेब में गई है, तेज भाई ने बॉल पकड़ ली। मैंने जोश से बोला हाउस है। अच्छा, मैं उसका मुंह देखा, वो रोए जाए। मैं बोला क्या हो गया, आउट हो गया, रो तू? तो बोलता है भाई आउट बेशक ले ले, बॉल तो छोड़। मैंने कहा नहीं, यहाँ से बॉल नहीं छोड़ रहा, पकड़ ली। अंपायर ने आउट दे दिया? नहीं, अंपायर ने तो फाइन कर दिया कि यार गलत बॉल पकड़ी आपने, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भाई मैं भी इरादों को पक्का था, मैंने गेंद निकाल ली, जेब से निकाल ली? जेब से निकाल ली। और लेकिन एक प्रॉब्लम हुआ था, पूरे मैच ना गेंद स्विंग बहुत हो रहा था। स्विंग क्यों हो रहा था? पता नहीं, शेप भी चेंज हो गई थी उसकी और अलग हो गया। फिर मुझे कहीं 2 महीने बाद उसकी थी शादी, जो बैट्समैन था, तो लड़की वाला ने इनकार कर दिया। वो आगे ये भी मसला हुआ उसका। आप मैं कैच पकड़ने पे हंस रहे हो मेरी स्टोरी पे? सर मैं दोनों बातों पे हंस रहा हूँ, बड़ा मज़ेदार वाकया था। ये बताइए कि आप अब तो बड़े थोड़े राउडी से हो गए हैं, गुस्सा करते हैं जब आप नहीं, गुस्सा देखो, नाजायज में गुस्सा नहीं करता। नहीं करते। जब आप विकेट कीपिंग किया करते थे तब किसी चीज़ पे गुस्सा आता था? यह गुस्सा मुझे बहुत जगह पे आया था, और जो प्लेयर आउट नहीं होता था ना, अक्सर मुझे उस पर गुस्सा आता था। आउट ना होने पे गुस्सा तो नेचुरल सी बात है यार ठीक है, आप बेशक मेरी तरफ से 2 दिन खड़े रहो, बैटिंग करते हो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो प्लेयर मूली के पराठे खा के आता था ना, यार हद होती थी। मैं तो कह भी दिया था यार बोर्ड को, मैंने कहा यार मुझे कम से कम मास्क तो दे दो, वो जो पहनते हैं मास्क। बड़े मसले मसाइल देखे हैं। और जो स्पिनर का ओवर होता था ना, इसमें तो यार मौत हो जाती थी। कैसे राशिद भाई? यार इतना करीब खड़ा होना होता था बैट्समैन के कि उतनी उसके करीब बीवी नहीं होती होगी उसकी। हाँ ये तो है कि आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने एंटिसिपेट करना होता है बॉल को, तो आपको करीब खड़ा होना पड़ता है। फिर क्या होता है? नहीं, फिर क्या होना होता है, फिर तो बर्दाश्त होना होता है, और क्या होता है। इस पे आप ये कर सकते हो और क्या कर सकते हो। राशिद भाई कभी सोचा आपने कि अगर आप क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? हाँ, ये सवाल में से नहीं पूछते लोग, लेकिन आपने पूछ लिया, मैं बता देता हूँ। अगर मैं क्रिकेटर नहीं होता तो मैं एक एक्टर होता। एक्टर? आपको एक्टिंग का शौक है? बचपन में हम लोग बहुत एक्टिंग करते थे, बहुत शौक था मुझे। बचपन में नेवली की एक्टिंग करता था मैं, मानो बिल्ली बन जाता था। इसके अलावा मगरमच्छ की एक्टिंग करता था मैं। लेकिन मेरे लिए बचपन का यादगार लम्हा वो था, एक दफ़ा जब मैं कच्छू कोमा बना था। कछुआ नहीं होता, वो मैं बना था, तो मेरा सर फंस गया था। कहाँ? मतलब यूं हो गया था मैं। उसके बाद सोने पे सुहागा ये हुआ, मेरे दोस्तों ने मुझे उल्टा कर दिया और पड़ा रहा मैं 1 हफ्ता, क्योंकि वो सीधा नहीं हो सकता। आप कछुआ नहीं है, आप इंसान है, आप सीधा हो सकते थे। नहीं, मैं उस वक्त रोल में था ना। मैं चूंकि देखो, मैं अगर मैं वही बताऊं, क्रिकेट में नहीं होता मैं ना, एक्टिंग अगर किसी कैरेक्टर को मैं करता हूं तो मैं उसके अंदर वैसा ही हो जाता हूँ, वैसा घुस जाता हूँ उसके अंदर। राशिद भाई लगे आता हूँ कोई और बचपन की यादें? हाँ, बचपन में आप इस तरह का खेल खेलते, आपको याद हो गुड्डा गुड़िया खेल होता था। जी जी बिल्कुल। एक गुड़िया होती थी, गुड्डा गुड़िया, शादी होती थी ना, बिल्कुल। तो मैंने किया था। अच्छा, दूसरे जो बच्चे थे ना, उनका तो रूटीन का था ये खेल, लेकिन मैं पहली दफ़ा खेल रहा था और मैं फिर गुड्डा बना। तो मैं गया बारात लेके गुड़िया के घर। गुड़िया की माँ ने देखा, चीख मारी, और गुड़िया के बाप को हार्ट अटैक हो गया। और गुड़िया के जो मामू था, उसने इनकार कर दिया, बोला ये शादी नहीं हो सकती, ले जाओ बारात वापस। क्यों? उसके मामू ने इनकार क्यों किया? नहीं, उसने बोला यार ये गुड्डा जो है बेरोजगार है, ये तो खेल है, उसमें कि हकीकत थोड़ी है। तो ये खेलते खेलते थे। एक्टिंग है यार, शौक है। विकेट कीपिंग में कैसे आए? यार मैं विकेट कीपर बना वसीम की वजह से। वसीम ने मुझे विकेट कीपर बनाया। वसीम अकरम ने? हाँ, क्योंकि जब हम खेल रहे होते थे ना, तो गेंद मेरे हाथ से छूटती थी ना, तो बोलता था यार तू ही पीछे से लाएगा, ओ पीछे, वो तू लेके आएगा उठा के। तो इस वजह से मैं वहाँ से वो ये
जो है विकेट कीपिंग का हो गया आगाज़। राशिद भाई, ये अमूमन देखा गया कि जो लोग स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं वो बचपन से ये चीज़ शुरू करते हैं। तो आपके अंदर भी कोई नेचुरल एक एबिलिटी थी विकेट कीपर बनने की? आपकी कोई डाइविंग या एथलेटिसिज्म आप में ज़्यादा था? मैं जंपिंग बड़ी करता था, इधर-उधर, उधर से इधर। ये मोहल्ले की जो शादियाँ होती थी, इसमें आप देख लो, मतलब जो छुआरे, कोई बदाना, मखाने होते हैं, कोई सिक्के, ये आपका भाई छोड़ता नहीं था। ये मतलब कोई और लूट ही नहीं सकता था। मैं ऐसे जंप मारता था और एंड में मैं चूँकि इतने इकट्ठे कर लेता था, एंड में सारे बच्चे मुझे दाऊद इब्राहिम कहते थे। इतना ज़्यादा वो होता था। राशिद भाई, प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले आखिरी सवाल, हुँ। पाकिस्तानी क्रिकेट को बेहतर कैसे किया जा सकता है? देखो, मैं बस ख़त्म आप कर रहे हैं आप अपना शो। मैं सिर्फ़ ये कहूँगा कि देखो, टीम में जो हमारी कारकर्दगी टीम की, देखो गुंजाइश ठीक करने की उस चीज़ में होती है जो ख़राब हो। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे हमारी ही। क्रिकेट ठीक है और अगर ज़्यादा आपने करनी है गुंजाइश ज़्यादा ठीक ठीक करने करने की, तो वो उसके लिए करते हैं जो ज़्यादा ख़राब होती है। तो पहले हमारी क्रिकेट पूरी ख़राब हो जाए, उसके बाद इसका हम असर-ए-नौ करेंगे। इसका एक तो जवाब आपको मैंने ये दे दिया। दूसरा मैं आपको ये कहूँगा कि यार इंडिया के लिए पैगाम है कि इंडिया, आपको मैं ये कहूँगा यार देखो, जंग और क्रिकेट मिक्स नहीं करो। भाई ये ना हो कि किसी दिन फिर आप अगर जंग करोगे तो हम शाहीन के हाथ एक ग्रेनेड देंगे, वो उससे बॉल कराएगा, फिर बिला-वजह मैदान के अंदर 2-3 एक्स्ट्रा बॉलें हो जाएँगी। फ़ायदा नहीं है। खेल को खेल रहने दो, सियासत को सियासत रहने दो और जंग को जंग रहने दो। तीनों चीज़ें अपनी जगह पे होंगी, आपको पता चल जाएगा। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। आप थोड़े कहे को ज़्यादा समझें और अपने प्लेयर्स को भी मैं कहूँगा कि आप अभी नए हो, थोड़ा तगड़े हो जाओ, होश पकड़ो। आगे आपने बहुत चीज़ें अचीव करनी है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और जाने से पहले ये मैं इंडिया को कहूँगा, अच्छा पूरे इंडिया को नहीं कह रहा, मैं थोड़े से इंडिया को कह रहा हूँ कि ये जो तुमने हाथ ना मिला के जो एक चवल मारी है ना, ये अब आपको हमारे साथ जब मैच होगा अगला, हमारे लौंडे आपको बताएंगे कि आपने किया क्या है। तो बस जाते-जाते पाकिस्तान ज़िंदाबाद और थोड़ा-सा इंडिया नाज़रीन, ये थे थोड़े से राशिद लतीफ़ जो अपनी एक्सपर्टीज़ हमारे साथ शेयर कर चाहे रहे मैं थे। डबे फ्री नहीं हो, फ्री क्यों हो रहा है? थोड़े नहीं, से आते थे भैया। नहीं, नहीं, थोड़े से क्या मतलब है मैंने आपका? जोक करने की कोशिश की। अच्छा कॉमेडी की है, तो समझा तो दो यार, मैं कॉमेडी कर रहा हूँ। नाज़रीन, राशिद भाई हमारे साथ थे और प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हो चुका है, तो आपसे वही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से इसका ज़िक्र ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप जितने लोगों में इस प्रोग्राम का ज़िक्र करेंगे, हमारा पैगाम, हमारा ये काम उतने ही लोगों तक पहुँच पाएगा। नाज़रीन, आपकी मोहब्बतों की वजह से हमारे चैनल के ऊपर 10,000 सब्सक्राइबर जो हैं वो हो चुके हैं और सिलसिला अभी जारी है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा-सा स्पीड अप किया जाए, बूस्ट किया जाए। तो आप प्लीज़ इस काविश में अपना हिस्सा ज़रूर डालिएगा। बाकी आपसे दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द किसी और गेस्ट के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने निगहबान। अच्छा गुड्डे वाली जो बात मैंने की थी ना आपको, हुँ। आपको पता है जब मैं उधर गया था तो पूरा इलाका भाग गया था। सिर्फ़ ये नहीं कि उसकी माँ ने चीख बारात मारी जब और लेके गए थे आप। हाँ, वो गुड्डा-गुड़िया जब हम खेल रहे थे, पूरा इलाका। क्योंकि सबने यही बोला देसी चक्की आ गया, देसी चक्की आ गया, भागो, भागो, भागो। तो ये है बचपन की चीज़ें। बंद हो गया, कैमरा बंद हो गया। बंद हो गया। बहुत शुक्रिया आपके आने का।